का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी आपके बीच में फिर हाजिर, और आपके सहयोग के लिए, आपके प्यार के लिए जो आप मुझे लगातार देते आ रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। अपने इस प्यार को बनाए रखिएगा। साथियों, बात करते हैं मोक्षदा एकादशी की। कल यानी कि मंगलवार को 14 दिसंबर को ये मनाई जाएगी। इसकी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अब इस वीडियो में केवल कथा कहूँगी। यदि आपने व्रत किया बहुत अच्छा, नहीं कर पाए परेशान ना हो, इस कथा को सुनकर भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो कथा किस प्रकार है कि गोकुल नगर में एक वेखानस नाम के राजा थे। बहुत ही महाप्रतापी राजा थे। अपनी प्रजा को अपनी संतान तुल्य समझते थे और उन्हें उसी तरह से प्यार करते थे, अपनी संतान की तरह से। प्रजा बड़ी सुखी थी, संपन्न थी। पूरे राज्य में शांति का माहौल था। बड़े बड़े ज्ञानी, चारों वेदों को ज्ञाता पंडित उनके राज्य में रहते थे। एक दिन राजा को स्वप्न आता है कि उनके पिता नरक में बहुत अधिक कष्ट उठा रहे हैं, और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मुझे इस नरक की यातना से मुक्त कराओ। तो बड़े परेशान हो गए राजा। उन्होंने अपने जो ज्ञाता पंडित थे, ज्ञानी विद्वान, उन सबको बुलाया और उनको अपनी व्यथा बताई कि कोई भी तप, यज्ञ, दान, पुण्य मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार अपने पिता को इस कष्ट से मुक्ति दिला सकता हूँ। तो उन्होंने बताया, जो पंडित थे, विद्वान थे, उन्होंने बताया कि राजन, थोड़ी सी दूरी पर ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। वो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता हैं। वो आपकी समस्या का निदान अवश्य करेंगे। तो राजा वहाँ पर जाते हैं, तो ऋषि को प्रणाम करते हैं। ऋषि उनसे आने का कारण पूछते हैं। उनकी कुशलक्षेम पूछने के बाद तो राजा ने बताया कि इस तरह से मैं बहुत परेशान हूँ और मैं रात दिन सो नहीं पा रहा हूँ, ना राज कार्य में मेरा मन लग रहा है और मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो जो ऋषि थे उन्होंने अपना ध्यान योग लगाया और उन्हें बताया कि आपके पिता ने पूर्व जन्म में एक पत्नी को सुख दिया, लेकिन दूसरी सौत के कहने से एक पत्नी को उन्होंने बहुत अधिक दुख दिया, कष्ट दिया, इसलिए ये इस यातना को भोग रहे हैं। तो आप मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी का व्रत कीजिए और संकल्प लीजिए कि उसका सारा पुण्य प्रताप आप अपने पिता को देंगे। तो ये एकादशी इतनी पुण्य फलदायी है कि आपके पिता को अवश्य मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी और वो स्वर्ग को जा पाएंगे। तो राजा वेखानस बड़े खुश हुए। उन्होंने वापस घर आकर के सपत्नी परिवार सहित उन्होंने इस एकादशी के व्रत को किया और संकल्प लिया कि इस व्रत का जितना भी पुण्य फल है वो मैं अपने पिता को देता हूँ, और पिता को अर्पित कर दिया। तो देखिए साथियों कि कितना प्रताप है, कितना फलदायी है ये एकादशी, के इसी एकादशी के पुण्य फल से उनके पिता को मुक्ति मिली, मोक्ष मिला और वो स्वर्ग को जाने लगे। जब वो स्वर्ग को जा रहे थे तो उन्होंने चलते चलते अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाई। तो राजा बड़े खुश हो गए। तो साथियों, इतनी पुण्य फलदायी है ये एकादशी। तो इस दिन आप गीता का पाठ करें, क्योंकि मैंने बताया ना कि गीता जयंती भी है। इसी दिन गीता का ज्ञान, गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो गीता जयंती भी है, तो इस दिन आप गीता का पाठ अवश्य करें। जो गीता का पाठ प्रतिदिन एक एक पाठ पढ़ना चाहते हैं वो कल से यानी कि मोक्षदा एकादशी के दिन से उसकी शुरुआत करें, शुभारंभ करें। और यदि आप पूरी गीता भी ना पढ़ पाएँ, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं,
11वां अध्याय अवश्य पढ़िएगा। और श्री कृष्ण के और विष्णु जी के मंत्रों का उच्चारण जितना भी कर सकें, रात्रि में जागरण कर सके, जो भी आप कर सके, जितना आपकी सामर्थ्य है कीजिएगा। और किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र का और अन्न का दान अवश्य दीजिएगा, इसका बहुत पुण्य फल है। इसके साथ ही चलती हूँ और फिर किसी नई बात के साथ आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बहुत जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।